नमस्कार दोस्तों, EHRMS ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। यह वीडियो असल में कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, बल्कि EHRMS 2.0 के लिए तैयार होने में आपकी मदद करने के लिए एक छोटा-सा संदेश है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आयकर अपीलीय अधिकरण में 1 जनवरी से सभी बेंचों में EHRMS 2.0 अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है और मैं सभी के लिए एक सहज, आत्मविश्वासपूर्ण और तनाव मुक्त शुरुआत सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव साझा करना चाहता हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि EHRMS एप्लीकेशन स्वयं स्थिर है और इसे भारत सरकार के सभी विभागों द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। शुरुआती दिनों में जो चीज वास्तव में फर्क लाएगी, वह सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर की गई तैयारी, समन्वय और कर्मचारियों को दिया गया शांत मार्गदर्शन होगा। प्रत्येक बेंच या जोन में नोडल अधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि लगभग सभी गतिविधियां, प्रोफाइल अनुमोदन, रिपोर्टिंग संरचना संरेखण, अवकाश प्रसंस्करण, कार्य प्रवाह संचालन और अवकाश शेष अद्यतन नोडल अधिकारी के माध्यम से होती है। इसलिए इस स्तर पर प्रारंभिक योजना बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक सरल और प्रभावी उपाय यह है कि एक स्थानीय व्हाट्सएप सहायता समूह बनाया जाए और 1 या 2 अधिकारियों को प्रथम स्तर के प्रशिक्षक के रूप में नामित किया जाए। इससे बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में कमी आएगी और शुरुआती दिनों में तनाव कम होगा। कर्मचारी का नाम, आधिकारिक ईमेल, मोबाइल नंबर, ऑनबोर्डिंग स्थिति, प्रोफाइल अपडेट और अनुमोदन स्थिति जैसी जानकारियों के साथ एक सरल एक्सेल ट्रैकर बनाए रखना भी उचित है। यह ट्रैकर किसी भी समय तत्परता का स्पष्ट अवलोकन प्रदान करता है और समस्याओं के उत्पन्न होने से पहले ही लंबित कार्यों की पहचान करने में सहायक होता है। आवेदन प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी कर्मचारियों की ऑनबोर्डिंग हो गई है, उनकी प्रोफाइल पूरी तरह से अपडेट हो गई है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी प्रोफाइल स्वीकृत हो गई है, क्योंकि इसी तरह के कार्यान्वयन में देखी जाने वाली सबसे आम समस्याओं में से एक यह है कि प्रोफाइल अपडेट तो रहती है, लेकिन अस्वीकृत रहती है, जिससे कर्मचारी को कारण स्पष्ट रूप से समझे बिना आगे की कार्रवाई रुक जाती है। प्रोफाइल पूरी करने के बाद कर्मचारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके रिपोर्टिंग अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की जानकारी सही ढंग से अपडेट हो गई है, क्योंकि इस एक कदम से यह सुनिश्चित होता है कि छुट्टी और अन्य आवेदन सिफारिश या स्वीकृति के लिए स्वचालित रूप से उचित प्राधिकारी तक पहुंच जाएं। आवश्यकता पड़ने पर नोडल अधिकारी के पास नोडल अधिकारी लॉगिन से रिपोर्टिंग अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की जानकारी अपडेट करने का प्रावधान भी है, ताकि कार्य प्रवाह सही ढंग से संरेखित हो सके। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यदि रिपोर्टिंग संरचना गलत है, तो पूरी तरह से अपडेट की गई प्रोफाइल भी सुचारू रूप से काम नहीं करेगी। चूंकि यह प्रणाली 1 जनवरी से लागू हो रही है, इसीलिए छुट्टी शेष राशि को सावधानीपूर्वक संभालना आवश्यक है। एक व्यावहारिक तरीका यह होगा कि पहले CL और RH को अपडेट किया जाए, क्योंकि ये सभी कर्मचारियों के लिए समान है, और फिर प्राथमिकता के आधार पर EL एंड HPL शेष राशि बेंच से प्राप्त की जाए, उन्हें सावधानीपूर्वक अपडेट किया जाए और कुछ नमूना मामलों की जांच की जाए, क्योंकि पहले दिन गलत छुट्टी शेष राशि से तुरंत भ्रम और विश्वास की कमी हो सकती है, भले ही प्रणाली स्वयं सही ढंग से काम कर रही हो। लाइव होने की तारीख से पहले कम से कम एक नकली छुट्टी आवेदन की प्रक्रिया करना बेहद जरूरी है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कर्मचारी से नोडल अधिकारी और फिर मंजूरी देने वाले प्राधिकरण तक कार्य प्रवाह सुचारू रूप से चलता है। यह एक परीक्षण अक्सर उन छोटी-मोटी कॉन्फ़िगरेशन समस्याओं को उजागर करता है, जिन्हें पहले से ठीक करना आसान होता है, लेकिन लाइव उपयोग शुरू होने के बाद उन्हें समझाना मुश्किल हो जाता है। कर्मचारियों के लिए शुरुआती चरण में मुख्य फोकस बहुत सरल होना चाहिए। परिचय के माध्यम से लॉग इन कैसे करें, प्रोफाइल कैसे अपडेट करें, रिपोर्टिंग संरचना कैसे सत्यापित करें और छुट्टी के लिए आवेदन कैसे करें, जबकि अधिक उन्नत सुविधाओं को धीरे धीरे पेश किया जा सकता है। हालांकि विभाग विभाग के प्रशिक्षण वीडियो ऑनलाइन उपलब्ध हैं,
लेकिन सरल भाषा में स्थानीय स्पष्टीकरण और संक्षिप्त प्रदर्शन एक साथ कई लिंक साझा करने की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी होंगे। नोडल अधिकारी एक या दो अधिकारियों को स्थानीय या क्षेत्रीय प्रशिक्षक के रूप में नामित कर सकते हैं और इस चरण में औपचारिक विशेषज्ञता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समूह चर्चा और सहकर्मी परामर्श से नामित अधिकारियों में समय के साथ स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास और प्रशिक्षण कौशल विकसित होगा। 1 जनवरी को सही मानसिकता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। प्रश्न उठेंगे, छोटी-मोटी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और कुछ कर्मचारी पहली बार सिस्टम का उपयोग करने में संकोच महसूस कर सकते हैं, लेकिन किसी भी परिवर्तन के दौरान यह पूरी तरह से सामान्य है। और यदि प्रोफाइल, रिपोर्टिंग संरचनाएं और अवकाश शेष सही ढंग से व्यवस्थित हैं, तो कोई भी महत्वपूर्ण समस्या नहीं आएगी और अधिकांश मुद्दों को जल्दबाजी के बजाय मार्गदर्शन के साथ शांतिपूर्वक हल किया जा सकता है। आईटी सेल नोडल अधिकारियों और प्रशिक्षकों के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखेगा और कार्यान्वयन अवधि के दौरान सहायता और स्पष्टीकरण के लिए उपलब्ध रहेगा। यह 4MS 2.0 का उद्देश्य पहले दिन से ही पूर्णता प्राप्त करना नहीं है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे सहकर्मी पहली बार सिस्टम का उपयोग करते समय सहज, आश्वस्त और सुरक्षित महसूस करें। थोड़ी तैयारी, सावधानीपूर्वक सत्यापन और शांत संचालन से हम इस बदलाव को सभी के लिए सुगम और सकारात्मक बना सकते हैं। धन्यवाद और आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें। टिप्पणियों में आपके विचार और सुझावों का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि इनसे हमें सुधार करने में मदद मिलती है। ऐसे और भी व्यावहारिक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जो लोग और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने EHRMS 2.0 के उदाहरण सहित ट्यूटोरियल वीडियो प्रकाशित किए हैं। आप अपनी सुविधानुसार इन्हें देखने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए कार्ड पर क्लिक कर सकते हैं।